ये कब समझेंगे हिंदुस्तान के लोग? जब एक टेररिस्ट को बंबई में फांसी लटकाया जा रहा था तो 250 लोगों ने साइन करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया रात के 2:30 बजे। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे उस आतंकवादी के बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को आग देकर के सैल्यूट कर रही थी? क्या तुम्हें वो बच्चे छोटे नहीं लगे? मुझको तो ऐसा लगता है धरती अधिक नहीं जिएगी, एटम बम्बों की ज्वालाएं कितना अधिक और पिएगी। एटम बम्बों की ज्वालाएं कितना अधिक और जिएगी। धरती कुछ दिन और जिए। अब मुझे एक एक हाथ की खड़े होकर तालियां चाहिए। मुझको तो ऐसा लगता है धरती अधिक नहीं जिएगी, एटम बम्बों की ज्वालाएं कितना अधिक और पिएगी। रण की भूख बड़ी भीषण है, चांद सितारे तक खा जाए, धरती कुछ दिन और जिए यदि कोई दयानंद आ जाए। धरती कुछ दिन और जिए यदि कोई दयानंद आ जाए। धरती कुछ दिन और जिए यदि कोई दयानंद आ जाए। ये धरती रण में दुश्मन का कोई ऐसा देख। एक बात समझ लीजिएगा, मैंने 35 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। या तो 100% हूटिंग होगी या 100% तालियां बजेगी। मैं आयतन में सबसे कम रहूंगा लेकिन घनत्व में ज्यादा रहूंगा। दावा आपको मैं कर रहा हूं। स्वागत है भाई साहब। वाह 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 वाह, कमाल। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। वाह। मैंने 35 साल में हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कविताएं नहीं पढ़ी हैं। यदि आपकी हथेलियों में चिंगारी पैदा ना कर दूं तो काय का विनीत चौहान। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जो कविता वाले लोग हैं वो कविता सुने, ताली तो मैं बजवाई लूंगा। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की जोड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर, अब मुझे आपकी तालियां से मैं शुरू हो चुका हूं, सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। वाह, जिंदाबाद भाई साहब। लोग कहते हैं किस राजस्थान से हो, पीने को पानी तक नहीं है तुम्हारे पास। 2 लाइन समझ लेना आर्यवंश के लोगों, था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। वाह। मुझे इस मोहल्ले से ज्यादा तालियों की उम्मीद है। आप तो मेरे कुनबे के लोग हो। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा हूं आपको, विजिटिंग कार्ड। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। यहां वर्दी में हमारे आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं। मैं बहुत दुख के साथ सूचना दे रहा हूं आपको, यही प्रांत था ना आपके यहां पर जहां किसी हेलीपैड के ऊपर किसी वर्दी से, किसी खाकी वर्दी के लिए सफेद खद्दरधारी ने अपने फीते बंधवा लिए। और यही प्रांत है ना जब इस वर्दी ने अच्छे अच्छे टेररिस्टों के माथे पर गोलियों के निशान अंकित कर दिए हैं। राजनीति बदलती है तो वर्दी का हौसला होता है। हमने आईपीएस ऑफिसरों को जेल की शिक्षों में डाल दिया। क्या प्रांत रहा ये? होंगी कहीं पर मारुति मर्सिडीज एम्बेसडर होती होंगी उस प्रांत के लिए। हम उस प्रांत में खड़े हैं जहां यदि कोई एम्बेसडर है तो वो बुलडोजर एम्बेसडर है। इससे वाह 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 वाह। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली थी। वाह। मैं इनके सम्मान में कह रहा हूं, ज्यादातर कवि लोग वर्दी पर हास्य की कविताएं पढ़ते हैं। वाह। आप गौरव कीजिएगा उस वर्दी के ऊपर। आप जानते हैं आपने होली और दिवाली केवल इसलिए मना ली जाती हैं क्योंकि इनके बच्चों के चेहरों पर गुलाल ये नहीं देख पाए हैं। वाह। 2 लाइन में इनके समर्थन में कह दूं, जो हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि वर्दी ऐसी है, सर पूरे हिंदुस्तान के सरकारी नौकरी में केवल एक महकमा ऐसा है जहां पर कहीं छुट्टी नहीं लगती और आपने किसी थाने पर ताला लगा हुआ नहीं देखा होगा। वाह वाह वाह। न होली ही मना, मत बजाना मेरे लिए तालियां, मैं उस वर्दी के लिए तालियां मांग रहा हूं जिसके लिए हौसले की इस समय ज्यादा जरूरत है। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं। वाह। और वो साहबजादे यदि सो रहे हों इटावा के पास तो आपकी तालियां थप्पड़ की तरह उनके तकिए पर पहुंचे कि फीते नहीं बंधाए जाते, अब गोलियां तान दी जाती हैं। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं,
ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश तुम तो टेलीफोन पे गुंडों की करते थे, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। एक भी टेररिस्ट के सामने हमारा जवान बढ़ता है तो जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्तियां लेके आ जाते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, फूफा जी है, नाश्ता करने आए हैं पाकिस्तान से। ये कब समझेंगे हिंदुस्तान के लोग, जब एक टेररिस्ट को बंबई में फांसी लटकाया जा रहा था तो 250 लोगों ने साइन करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया रात के 2:30 बजे। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे उस आतंकवादी के बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को आग देकर के सैल्यूट कर रही थी? क्या तुम्हें वो बच्चे छोटे नहीं लगे? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। मुझे और तालियों की उम्मीद है, शायद मैं लौटूं कल विमान से उड़ूं जब मैं भोपाल की तरफ, मुझे आपकी तालियां विमान में सुननी चाहिए, मैं उम्मीद करूंगा। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हो, नहीं हो आप खामोश रहिएगा। विनीत चौहान अकेला भी बचा इस कानून को गाने वाला, तो मैं अकेला गाऊंगा, लेकिन यदि अच्छा लगे तो एक भी हाथ खामोश न रहे। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में बदलते भारत की तस्वीर बोल रहा है विनीत चौहान। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके। कितने लोग मेरे साथ हैं मुझे बताइएगा? इनको सीधा फांसी टांके। वीर शहीदों की माएं या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। भारत माता के, भारत माता के। मेरे पास 3 मिनट और हैं। मैं 3 मिनट में अपनी बात कह के हमारे कविता के बड़े हिमालय को मैं आमंत्रित भी करूंगा, जिन्हें आप सुनिएगा। मैं तो उनका विजिटिंग कार्ड मात्र हूं। यही देश था, कश्मीर में मैं गया हूं। मेरे हिस्से में बहुत लोग बताते हैं विनीत चौहान वो कवि है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ लाल किले से कविताएं पढ़ी हैं। विनीत चौहान वो कवि है जिसने मोदी जी के सामने 8 बार कविताएं पढ़ी हैं। माफ कीजिएगा, मैं किसी राजनीतिक दुशालों को कंधे पर लेकर नहीं चल रहा हूं। मेरे जिंदगी में एक ही स्वर्णिम हिस्सा है, मैंने उसी करगिल में जाकर के तौलोलिंग घाटी के नीचे भी कविताएं पढ़ी हैं जहां खून से 532 बेटों ने वंदे मातरम पहाड़ियों पर लिख दिया था। हम किलकिले रहे। मैंने एक सीन देखा, शायद आप शर्म से सिर झुका लो, ये हिंदुस्तान का तेवर था। हमारे 8 सैनिक जा रहे हैं वहां पर, ये वीडियो पड़ा हुआ है, अपने मोबाइल पे चेक कर लेना। मैं गलत झूठ बोलूं तो 8 कैमरों के सामने अपनी बात बोल रहा हूं। वहां के 16-16 साल के लड़के चांटे मार रहे हैं उनके गालों पर, और वो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? कहला नहीं, ये तो गांधी का देश है, एक गाल पे चांटा मारो तो दूसरा गाल प्रस्तुत करना चाहिए। जो तोकू कांटा बोए वाए बोए तू फूल, तेरो फूल को फूले वाको है त्रिशूल। मैंने कहा भाषा बदलिए। जो तोकू कांटा, विनीत चौहान का चौहानी तेवर सुनिएगा आप। जो तोकू कांटा बोए वाए बोए तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। पहली बार देश के रक्षा मंत्री ने घोषणा करी, एक भी गोली यदि पाकिस्तान की तरफ से चल जाए तो इधर से चलने वाली गोलियों की संख्या गिनी नहीं जानी चाहिए। वाह, लो हमने दुम सीधी कर दी। मैं 3 मिनट में बाइंड अप कर रहा हूं और वापस बैठ रहा हूं। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की। जब तेवर बदलता है तो यूपी भी बदलती है और कश्मीर भी बदलता है। वाह, जो लोग कहते हैं ना कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, मैं कसम देता हूं आपको, क्या आपने पिछली 15 अगस्त पर
लाल चौक से लेकर के डल झील तक एक एक शिकारे पर तिरंगा फहरता हुआ देख लिया कि नहीं देख लिया इस देश ने? यदि देख लिया तो परिवर्तन बड़ा है। लो, हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने। वाह, मैं बोल तो रहा हूं, कितने लोग समझेंगे हरिओम जी? उनकी अकल, मैं धीरे बोल रहा हूं, समझ में आ जाए तो जल्दी लौटाइएगा। उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। शुक्रिया। वाह 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 वाह। अब तो समझ लो कि वेद पाठी लोग सामने बैठे हुए हैं। वाह, निरे लोग नहीं है, ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आर्य समाज के सोमवेद से लेकर ऋग्वेद तक जिन्होंने पारायण किया है, न केवल पढ़ा है बल्कि पारायण, उनकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटे भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, मैं पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। वाह, कहीं हमारा पुरखा वो अखंड ब्रह्मचारी आकाश में मेरी आवाज सुनता हो, आत्मा अजर अमर है, आवाज भी अमर है। वो पुरखा आकाश में बैठा हो तो उसका वंशधर एक सपना लेकर के आया है। यहां जितने भी आर्य कुल वंश के लोग बैठे हों, यदि आपकी आंखों का एक सपना हो तो मुझे बताइएगा कि मैं ठीक सपना देख रहा हूं। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार। वाह वाह। मैंने यदि हरिओम पवार जी को खड़ा कर लिया है तो मेरी तो पद्मश्री पूरी हो गई आज। वाह 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 वाह। पूरी, जो लोग कहते हैं ना 370 धारा हटाते, लोगों से पूछ लेते। वो दिल्ली में लोग बैठा है, एक हमारे मुख्यमंत्री थे, अब तो तिहाड़ी लाल जी हैं वो। वाह, नाम नहीं लेना चाहिए, आचार संहिता भंग हो जाती है। तो मैंने कहा फर्जीवाल जी, ये लोकतंत्र की पद्धति क्या होती है? कश्मीर में गए हो कभी? आतंकवादियों ने हमारी बहनों की कनपटी पर गोलियां मारते समय संविधान की धाराएं नहीं पूछी थी। और पत्रकार लोगों, कल मुझे छापो तो इस लाइन के साथ छापना, संविधान की धाराएं खरगोशों के लिए होनी चाहिए, भेड़ियों के लिए कौन सी धारा और बुलेट की गोली लगेगी ये सेना और पुलिस के जवान तय कर लें। क्या बात है, वाह। पूरी घाट, और यदि जनसंग्रह करना है तो मैं अंतिम 3 लाइन में जन समर्थन लेकर के वापस लौटना चाहता हूं। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे। एक भी लाइन गलत हो अपना हाथ खड़ा कर देना, मैं वही कविता रोक दूंगा कि विनीत चौहान तुम गलत जगह गलत लोगों के सामने कविता पढ़ रहे थे। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का साथ हो तो ताली बजाए, वरना मुझे खामोशी से विदा कीजिएगा। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। और 300